क्या आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स हो रही हैं और डॉक्टर ने आपको डोवाडोलॉन के कैप्सूल्स, इंजेक्शन या फिर टैबलेट प्रिस्क्राइब किए हैं और अब आपके मन में यही एक सवाल है कि क्या ये मेडिसिन लेना मेरे बेबी के लिए सेफ़ है? इज़ इट सेफ़ फॉर माय चाइल्ड? क्या ये मुझे सही दवा दी जा रही है? क्या इसका मुझे कोई फ़ायदा होगा? अगर आप इन सभी बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। जी हाँ, आज हम यही बात करने जा रहे हैं कि डोवाडोलॉन के कैप्सूल्स, टैबलेट या इंजेक्शन प्रेगनेंसी में कितने सेफ़ हैं, कितने कारगर हैं। हम ये भी देखेंगे कि एफडीए इसके बारे में क्या कहता है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए इसी वीडियो पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी यादव, आपकी अपनी डाइटिशियन एंड मास्टर ऑफ फार्मेसी। आप देख रहे हैं डाइटिशियन लक्ष्मी डॉक्टर विनीत, जहां हम बात करते हैं फूड, मेडिसिन और डिसीज़ेस के बारे में। जी हाँ, मेडिसिन में हम देखते हैं कि क्या उस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हैं, क्या यूजेस हैं। फूड्स को हम एज अ मेडिसिन यूज़ कैसे कर सकते हैं, और वो डाइट प्लान डिस्कस करते हैं जिसके द्वारा आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, #DT लक्ष्मी डॉक्टर विनीत के नाम से। आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। किसी भी मेडिसिन के बारे में हम तब तक नहीं जान सकते जब तक हमें ये ना पता हो कि वो काम कैसे करती है। जी हाँ, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो चलिए देखते हैं इस मेडिसिन डोवाडोलॉन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। डोवाडोलॉन एक ब्रांड नेम है जिसके अंदर आइसोक्सोप्रिल हाइड्रोक्लोराइड ड्रग होती है। आइसोक्सोप्रिल हाइड्रोक्लोराइड एक यूटेराइन रिलैक्सेंट होती है जो कि महिलाओं के शरीर पे गर्भाशय को प्रसारित करने का काम करती है। जी हाँ, मतलब कि इनका उपयोग महिलाओं में तब किया जाता है जब गर्भाशय में संकुचन की समस्या पैदा हो गई हो। ये वैसो डायलेटर का काम करते हैं और जब भी महिलाओं में वैसो कंस्ट्रक्शन होने लगता है तब महिलाओं को ये दवा प्रिस्क्राइब की जाती है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आइसोक्सोप्रिल हाइड्रोक्लोराइड के यूज़ से, इस्तेमाल से वैसो कंस्ट्रक्शन की जो कंडीशन थी यूट्रस में वो वैसो डायलेशन में कन्वर्ट हो गई है। चलिए देख लेते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। व्हाट आर द यूजेस। सबसे पहला है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्री टर्म लेबर, यानी कि समय से पूर्व गर्भाशय के संकुचन के इलाज में इसे दिया जाता है। दूसरा है इन द मेंटेनेंस थेरेपी आफ्टर प्री टर्म लेबर। जी हाँ, प्री टर्म लेबर के उपरांत मेंटेनेंस थेरेपी के रूप में भी इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। तीसरे नंबर पे है यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो थ्रेटेंड एबॉर्शन के चांसेस होते हैं वहाँ ये आपको प्रिस्क्राइब की जाती है, या फिर यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जब मेंस्ट्रुएशन पेन होने लगता है महिलाओं को वहाँ ये दी जाती है। इसके अलावा प्रोफिलैक्सिस में, यानी कि प्रिवेंटिव मेजर में भी ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। जी हाँ, ऐसी सारी कंडीशंस जहाँ डॉक्टर को ये लगता है कि प्री टर्म प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वहाँ ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, जिसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। जिसकी पहली कंडीशन है वो महिलाएं जिनकी उम्र 20 वर्ष से कम या फिर 40 वर्ष से अधिक हो। ऐसी महिलाएं जो अंडरवेट हों या फिर ओबेज हों। ऐसी महिलाएं जिनका पहले का जो बेबी है वो प्री टर्म डिलीवरी से हुआ हो या फिर कोई माइनर मिसकैरेज उन्हें हो चुका हो। ऐसी महिलाएं जिनके पूर्व में जन्मे बच्चे ट्विंस हो या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी उन्हें हो चुकी हो, या फिर वो महिलाएं जिन्होंने IVF से कंसीव किया हो, या फिर वो महिलाएं जिन्होंने बहुत जल्दी कंसीव वापस से कर लिया हो, यानी कि उनका पहला बच्चा 1 वर्ष की उम्र का ही हो। वो सारी महिलाएं जिनका वर्णन, जिनकी लिस्टिंग हमने इन हाई रिस्क महिलाओं की कैटेगरी में की है, उन सभी महिलाओं को डॉक्टर ये इंजेक्शन टैबलेट डोवाडोलॉन आइसोक्सोप्रिल हाइड्रोक्लोराइड प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका डोज क्या है। जी हाँ, प्री टर्म लेबर के एक्यूट फेस को रोकने के बाद जो इसका मेंटेनेंस डोज है वो है 40 mg दिन में 2 बार 34th
वीक तक, जी हाँ 34वें सप्ताह तक महिलाओं को गर्भावस्था में ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, दी जाती है। मार्केट में ये मेडिसिन बहुत से ट्रेड नाम से आती है। डोवाडेलॉन भी एक इसका ब्रांड नेम ही है। अगर आप मार्केट में इसे लेने जाते हैं तो ये टीडिनॉल, यूडिनॉल, एडिनॉल, आइसोडिनॉल, जस्टाकाइन, सुरपेक्स, इन सभी नामों से आपको मार्केट में ये आइसोक्सोप्रेन हाइड्रोक्लोराइड की मेडिसिन मिल सकती है। आप ये सारे ब्रांड की मेडिसिन आपके मेडिकल स्टोर से परचेस कर सकते हैं, पर ध्यान रहे ये दवा डॉक्टर की सलाह पर ही लेना है। मार्केट में ये मेडिसिन टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन तीनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। ये मेडिसिन 10 mg, 20 mg और 40 mg इन तीनों स्ट्रेंथ में मिलती है। आपका डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको कितने स्ट्रेंथ की मेडिसिन की ज़रूरत है और कौन से डोजेस फॉर्म में आपको ये मेडिसिन दी जानी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं उसी सवाल की जिससे हमने ये वीडियो शुरू किया था। जी हाँ, प्रेगनेंसी में क्या ये आइसोक्सोप्रिन हाइड्रोक्लोराइड सेफ़ है? तो इसका जवाब हाँ और ना में सीधे कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि FDA ने आइसोक्सोप्रिन हाइड्रोक्लोराइड को शेड्यूल C की कैटेगरी में रखा हुआ है। प्रेगनेंसी शेड्यूल C की कैटेगरी में जो ड्रग्स होती हैं वो बच्चों के लिए या फिर भ्रूण के लिए सीधी तरह से हानिकारक है यह कहना सही नहीं है, लेकिन ये सीधी तरह से लाभकारी है या फिर इफ़ेक्टिव है ये भी श्योर नहीं होता। NCBI, जी हाँ, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन कहती है कि प्री टर्म प्रेगनेंसी को रोकने के लिए दिया जाने वाला ओरल आइसोक्सोप्रिन हाइड्रोक्लोराइड प्रभावशाली नहीं है। जी हाँ, वो कहती है कि ये दवा इफ़ेक्टिव नहीं है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इस दवा का यूज़ नहीं किया जाता। जी हाँ, ये दवा दुनिया के बहुत सारे देशों में यूज़ नहीं की जाती, लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में ये दवा यूज़ की जाती है, ईरान में ये दवा यूज़ की जाती है। दोस्तों, ये रही सारी जानकारी आइसोक्सोप्रिल हाइड्रोक्लोराइड की कि प्रेगनेंसी के वक्त में आपका डॉक्टर आपको ये मेडिसिन क्यों प्रिस्क्राइब करता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने देख ही लिया है, अभी इस वीडियो में मैं उसे ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा ऑलरेडी हो चुका है। दोस्तों, अगर आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत सी महिलाएं आज भी यही सोचती हैं कि आइसोक्सोप्रिल हाइड्रोक्लोराइड कहीं उनके और उनके बच्चे के लिए हानिकारक ना हो। टेक केयर एवरीवन, अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। बाय बाय।